ध्यात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। सारे तीर्थों में नारद जी गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, शांति कहीं नहीं मिली। शांति दूर दूर तक नहीं थी। अच्छा, शांति कहां होती है आपको पता है? नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। शांति तीर्थों में नहीं होती मेरी मां। जिस घर में प्रेम होता है आपस में, वहां शांति होती है। और जहां आपस में प्रेम नहीं है, वहां शांति टिकेगी? तो शांति के लिए क्या करना जरूरी है? प्रेम करना जरूरी है। जहां प्रेम है वहां शांति। आज नारद जी कहते हैं लोगों के अंदर किसी के प्रति प्रेम बचा ही नहीं। अच्छा, पहले जितना प्रेम हुआ करता था आजकल इतना प्रेम नहीं है। क्यों? पहले कहते ना, पहले घर कच्चे हुआ करते थे पर रिश्ते पक्के हुआ करते थे। आजकल घर पक्के हैं, रिश्ते बिल्कुल कच्ची डोर में, है ना। पहले रिश्ते बड़े पक्के होते थे। पहले गर्मियों की छुट्टी ना भांजे लोग अपने मामी और मामा के घर गुजारते थे, और आजकल मामी के घर जाओ ना तो मामी ऐसी करके देखती है आगे 2 महीने के लिए। पहले प्रेम पक्का था, आजकल प्रेम कच्चा है। पहले बहुत प्रेम था। पहले मां से प्रेम था, पिता से प्रेम था, भाई से प्रेम था, बच्चों से प्रेम था, और तो सब ठीक है। गांव में एक दूसरे के प्रति भी प्रेम बना रहा करता था। माताओं का, भाइयों का प्रेम ज्यादा था पहले हमारे पुराने भारत में। बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। अब वो प्रेम कम हो जाने के कारण शांति नहीं। आजकल लोगों के पास पैसा है पर शांति नहीं, क्योंकि प्रेम नहीं। आजकल आपने देखा होगा कोई किसी से बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता। ट्रेन में आप जाओ तो सब लोग अपने अपने मस्ती में मस्त हैं, किसी को बात ही नहीं करना। अच्छा, उनको लगता है बात करने से हमारा स्टेटस कम पड़ जाएगा, घट जाएगा। कम बात करते हैं लोग, उनको लगता है कम बात करेंगे तो हम। अरे भाई, थोड़ा बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। राजनीति मत करो, चर्चा करो भगवान की। भगवान का चर्चा छेड़ो, सत्संग करो, बैठो, समय गुजरेगा। आज शांति ना होने का कारण यही है कि 4 लोग एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं पर चारों चुप हैं। सारे लोग अपने अपने मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप पे लगे हैं। अब जहां आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे वहां क्या होगा? अशांति होगी। अशांति गुरुजी बड़ा अशांत, पैसा बहुत, शांति नहीं। शांति के लिए प्रेम चाहिए, परस्पर प्रेम चाहिए। पति पत्नी के बीच में, पुत्र के बीच में, भाई बहन के बीच में, जो भी आपके घर पे हैं। और सबसे प्रेम करते हुए ना एक प्रेम का तार भगवान से भी जोड़ लो। प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। संत बनने के लिए ना भगवा कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। संत तो वही है जिसके रोम रोम में गोविंद के चरणों में प्रेम हो, बस वही तो संत है। पैंट शर्ट वाला भी तो संत हो सकता है? नहीं हो सकता। पैंट शर्ट आपने पहन रखा है, हमारी माताएं साड़ियां पहन रखी हैं, आप इसी में ही संत बन सकती हो। जरूरी नहीं है कि आप भगवा पहनो तो ही संत कहलाओ ना। अरे कपड़ा बदल, कपड़ा रंगने की नहीं, मन रंगने की जरूरत है। वस्त्र क्या रंगा आपने? मन को रंगिए। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ? मन को शुद्ध करिए, मन में राम को बिठाइए, फिर देखिए आनंद ही आनंद, सर्वत्र शांति शांति है। पेड़ के नीचे शांति है। लोगों को बंगलों में शांति नहीं मिलती, फक्कड़ को तो पेड़ की छांव में शांति है। क्यों शांति है? क्योंकि चाह नहीं है।
चाह गई चिंता मिटी मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसा। दुनिया का सबसे अमीर कौन है? बोले जिसे कुछ नहीं चाहिए वो अमीर है, जिसे कुछ चाहिए गरीब है। सुखी होना हो तो सबसे पहले इच्छाएं समाप्त करो। नारद जी बोले मुझे शांति नहीं मिली। मैं कहां कहां गया? पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ, सारे तीर्थों में गया। और तो और मैं संतों के आश्रमों में गया, और फिर गृहस्थों के घर भी गया। आपके घर आए भोपाल कटारा नारद जी, पर यहां आए तो यहां भी शांति नहीं। यहां क्या चल रहा था? बोले तरुणी प्रभुता गेह शाल को बुद्धिदायका। क्या चल रहा था? बोले सास बहू का झगड़ा चल रहा। भारत का सबसे सुप्रसिद्ध झगड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो सुलझ जाएगा, पर ये नहीं सुलझेगा। सही है, बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा। वैसे आप लोगों के घर तो नहीं होता होगा, आप तो सत्संगी हो। तरुणी प्रभुता गे है। आजकल नई नई बहुओं की चलती है, सासू माँ की कोई पूछ ही नहीं है। पूछ से हमें याद आया, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? मैया पूछ है आपकी? नहीं महाराज, हमारी कहां पूछ। पूछ तो बंदर की होती है। आप लोगों की भी पूछ है। एक सज्जन हमें मिले, गुरुजी कहीं भी पूछ लो, पूरे भोपाल में हमारी पूछ है। एक सज्जन बोले हमारी तो दिल्ली तक पूछ है। अब बताओ, सासू मां अभी आप लोग कह रहे हो हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा किस बात का है? हमारी बहू ने हमें पूछा नहीं। महाराज जी हमारी बहू पूछती नहीं। झगड़ा किस चीज का है? पूछ का। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगवा दी थी। आप लोग भी जला डालो। ये पूछ का अर्थ है अहंकार। ये जो अहंकार की पूछ आपने बढ़ा रखी है ना, मुझे नहीं पूछा, हमें नहीं पूछा। कई लोग आपसे शिकायत भी करते होंगे, लो साहब शादी कर ली, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछे ही नहीं। कई लोग तो ताके रहते हैं कि ये बस निमंत्रण ना दें, फिर हम इनको ताने मारें। आना तो था ही नहीं, और नहीं मिला निमंत्रण तो फिर पूछा नहीं आपने, पूछा। आप किसी के घर जाएं शादी विवाह में, और वो आपका सम्मान करना भूल जाए, तो फिर आपको बुरा लगता। हमें पूछा नहीं, गए जैसे बैठने तक को नहीं पूछा, सुपारी लौंग तक को नहीं पूछा, बताओ चाय तक को नहीं पूछा। और हमारी माताएं तो बोलती हैं फटी साड़ी तक को नहीं पूछा। अच्छा झंझट कितनी बड़ी है। यहां कहती हैं फटी साड़ी तक को नहीं पूछा, और कोई फटी साड़ी दे भी दे तो फटी दे रहा। करे तो करे क्या व्यक्ति? समस्याएं बड़ी जटिल है। इसलिए कहा करता हूं मैं कि अपनी इस पूंछ में ना अहंकार में आग लगा दो। मान सम्मान, आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना होगा, यार हमारा भी तो मान सम्मान है, हमारा भी तो मान सम्मान है। रखो। कई लोग तो जबरदस्ती अपना मान सम्मान थोपते हैं किसी के ऊपर। करो मान सम्मान। काहे करें भैया तुम्हारा मान सम्मान? कई लोग तो कथा सुनने भी आते हैं ना, तो मान सम्मान की भूख लेके आते हैं कि यहां भी हमारा मान सम्मान होना चाहिए। हाँ? प्रेम की रज है, स्नान कर लो। भक्ति की रज है ये। भैया ये सारे बंधवा दो खम्भों से, ये हवा चलेंगे तो गिर सकते हैं बॉक्स। ये बंधवा दीजिए, जैसे ये बंदी इस तरफ।
हनुमान जी लंका गए, अपनी पूंछ में आग लगवा दी और उसी से उलट पलट लंका सब जारी। कूंदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा दी, अर्थात हमारी अपनी कोई पूंछ ना हो, हमारा अपना कोई अहंकार ना हो। हनुमान जी ने कहा, किसी ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हैं? बोले राम दूत मैं मातु जानकी। मेरा अपना कोई परिचय नहीं है, राम ही मेरा परिचय है, राम ही मेरा सर्वस्व है। ये हनुमान जी हैं। तो ये जो मैं अहंकार, ये मिटाना है बस। नारद जी कहते हैं मैं सब जगह गया शांति नहीं मिली, कहीं भी गया शांति नहीं थी। तब मैं वृंदावन गया, वहां एक 16 साल की कन्या बैठी थी, उदास बैठी थी, उदास बैठी थी। एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। नारद जी ने कहा देवी कौन हो? चरणों में गिर पड़ी, महाराज भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मक चिंतामपि नाशय। नारद जी बोले देवी कौन हो आप? भक्ति ने कहा मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगेन जर जर। मेरा नाम भक्ति है। नारद जी बोले तो ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य है। नारद जी बोले भक्ति आपकी ये हालत कैसे हो गई? भक्ति महारानी ने कहा मैं जब से इस संसार में, मैं जब से ये कलयुग आया तब से मेरी ये दुर्दशा हो गई। कलयुग में सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण सत्यम नास्ति। महाराज यहाँ सत्य का तो नाश हो गया, सत्य कोई बोलता ही नहीं, केवल लोग अपना पेट भरने में लगे हैं। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिण। क्या बताएं, कलयुग जब से आया है मेरी दुर्दशा हो गई। नारद जी बोले तो कहाँ की हो आप, पता बताओ। भक्ति महारानी ने कहा उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितांगता। उत्पन्ना द्रविणेशाहम, मैं द्रविण देश में उत्पन्न भई। भक्ति कहां पैदा होती है मेरी मां? कहां प्रकट होती है भक्ति? बोले भक्ति यहां प्रकट होती है हृदय में। उत्पन्ना द्रविणे, हृदय में प्रकट होती है। और बढ़ी कहां? वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में भक्ति बड़ी हुई। जब इन कानों से कथा सुनेंगे ना तो भक्ति बड़ी होगी। ये कान ही कर्नाटक है, कान ही कर्नाटक। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र। मुझे महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला और गुजरात में तो मैं बुढ़ी हो गई। ये भक्ति का परिचय है, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। उत्पन्ना द्रविणेशाह। नारद जी बोले भक्ति आपकी ये हालत कैसे हो गई? बोले कलयुग जब से आया। महाराज मेरे बच्चों को ज्ञान दो, मेरे बच्चों का कल्याण करो। नारद जी बोले चिंता ना करो। भक्ति ने कहा महाराज ये कलयुग इतना बुरा था तो परीक्षित ने कलयुग को रहने क्यों दिया?
नारद जी कहते हैं ये कलयुग बहुत बुरा है, पर इसमें कुछ अच्छाइयां हैं इसलिए इसको रखा गया। कलयुग अच्छा है ना मेरी माँ कि बुरा है? क्या है कलयुग, अच्छा कि बुरा? क्या है बोलो? कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता और द्वापर। सतयुग में ध्यान करने से जो गति मिलती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से जो गति मिलती थी, द्वापर में समाधि लगाने से जो गति मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल नाम लेकर भगवान का लोग प्राप्त कर सकते हैं। केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में ना आपको आरक्षण मिला। यहां पर एक नाम जपो ना तो 1,00,000 नाम जपने का पुण्य मिलता है। कलयुग में जो आरक्षण मिला है उसका हम लाभ लेते नहीं, जो नहीं मिला उसके पीछे पड़े हैं। कलयुग बहुत बढ़िया है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग बहुत बढ़िया, इसलिए कलयुग को बुरा मत कहो, कलयुग की बुराई ना करो। कलयुग को भी सही तरीके से जी लो। कलयुग के बहुत फायदे हैं। केवल कीर्तन करना सीख लो कलयुग में तो भवसागर से पार हो जाओगे। हाँ, कलयुग में क्या करना पड़ता है मेरी माँ? कोई ज्यादा प्रयास नहीं है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कलयुग में। कलयुग में केवल नाम जप लो। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतराहि पारा। कलयुग बहुत बढ़िया है। केवल नाम लेकर भवसागर से आप पार हो सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत आसान है। बोले कोई हुआ नाम लेके पार? कोई हुआ नाम लेके पार? कौन हुआ? अच्छा नाम बताओ। आपने तो बहुत सारी कथाएं सुन रखी हैं, बताओ वो कौन है जो केवल नाम लेके पार हो गया भवसागर से? क्या नाम था उसका? हाँ? आप बताओ क्या नाम था उसका जो केवल नाम लेके पार हो गया? क्या नाम था उसका मैया जी? आप बताओ। नहीं पता? ये बताओ आप लोग। हाँ, आजा मिल सरीखे पापी को तारा, अजामिल सरीखे। करिए, जब तक सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक इनका दुख दूर नहीं होगा। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि भगवान ये सत्कर्म चीज क्या है, क्या होता है सत्कर्म? मैया जी, ओ मैया ध्यान दो मेरी माँ। हाँ बैठ जाओ।
अब बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? नारद जी ने बड़े बड़े साधुओं से पूछा, भैया ये सत्कर्म क्या होता है? किसी ने जवाब नहीं दिया। तब नारद जी बद्रीनाथ चले गए। वहां 4 संत मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों संतों से पूछा कि प्रभु जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? चारों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। यदि आप भागवत की कथा श्रवण कराएं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, तो इनका दुख जरूर दूर हो जाएगा। अच्छा, निश्चित होगा। अब तो कथा, नारद जी बोले मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, गीता सुनाई, दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से कैसे होगा? तब संतों ने कहा कि दूध ही घी को जन्म देता है। दूध में ही घी होता है ना, दही बनाओ मंथन करो, दूध ही घी को जन्म देता है। फिर भी जो काम घी कर सकता है, जितनी ताकत घी के अंदर है, क्या इतनी शक्ति दूध के अंदर है? जबकि दूध ने घी को बनाया, जन्म दिया, फिर भी दूध से ज्यादा बलशाली है कि नहीं? ऐसे ही भले वेद पुराणों ने ही, वेद वेदांत ने ही भागवत को जन्म दिया है, पर भागवत में जितनी शक्ति है मोक्ष दिलाने की, किसी में नहीं है इतनी ताकत। इसलिए भागवत 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण कहा गया है। पूरी जिंदगानी में आपने एक बार यदि भागवत की कथा चित्त लगाकर श्रवण कर ली, तो भगवान आपके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। बड़ी महिमा है भक्तों भागवत की। इसलिए जीवन में जब जब मौका मिले, अवसर मिले, तो चित्त लगा करके जरूर भागवत श्रवण करिए, जरूर श्रवण करिए। भागवत श्रवण करने से क्या होता है? बोले अंतःकरण शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। हाँ मैया जी, ओ मैया ध्यान दो, मेरी माँ घर के अंदर बैठी हो, ध्यान से सुनो। ध्यान पूर्वक सुनो, जो जहां बैठा है बढ़िया, पर ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो। स्थान क्या सोचो हम देख पाते हैं तो मेरा एक ही स्थान क्या? कान। गाली भी कहां से अंदर जाती है? कानों से। और कथा भी अंदर कहां से जाती है? कानों से। गाली जाकर मन को अशांत कर देती है, कथा चली जाए तो मन को शांत कर देती है। गाली का प्रभाव है तो कथा का अपना प्रभाव है, याद रखिएगा। गाली प्रभावशाली है तो कथा भी प्रभावशाली है, याद रखिएगा। गाली मन को अशांत करती है, कथा शांति की ओर ले जाती। शांति चाहते हो तो कथा में मन लगाओ। अब तो नारद जी बैठ गए हरिद्वार की धरती पर। बोले कथा कहाँ होगी? बोले द्वार पर होगी। कौन सा द्वार? बोले हरि का द्वार, हरिद्वार। बोले द्वार पर क्यों होगी? बोले द्वार पर दीपक रखने से 2 फायदे हैं। दीपक देहरी पे रख दिया जाए तो बाहर भी प्रकाश और भीतर भी प्रकाश। राम नाम मणि दीप धरूं, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहते उजियार। राम नाम का दीपक जिह्वा में रखो तो यहां भी प्रकाश, बाहर और परलोक में भी प्रकाश। तो देहरी द्वार है। हरिद्वार में कथा इसलिए रखी गई ताकि नीचे के लोग भी आ जाएं, भोपाल के लोग भी पहुंच जाएं हरिद्वार, और बद्रीनाथ में जो चढ़े हैं वो नीचे आ जाएं। सेंटर में की गई ताकि वहां ऊपर वाले भी नीचे आ सकें और नीचे वाले सरलता से जा सकें। तो कथा ऐसी जगह पर हुई, द्वार पर। पिछली बार कथा हुई थी दशहरा मैदान में, तो यहाँ के लोग कम आते थे, तो हमारे आयोजक भाइयों ने सोचा कि कम आते थे, अब तुम्हारे द्वार पे कथा कर देते हैं ताकि अब तो सुनोगे। तो ये द्वार है।
द्वार पे कर दिया। अब सुनो, पर अब भी नहीं सुने तो फिर अभागे। अब भी नहीं सुने तो ये अभाग है, दुर्भाग्य है, अभागा है वो प्राणी। अभी तो सुना था कि प्यासा गंगा के पास जाता है, कुएं के पास जाता है। अब तो देखना ये हुआ कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। बुझा लो अपनी प्यास, प्रेम का, भक्ति का जल जितना जी करे भर लो, जल्दी जल्दी संग्रह कर लो। कथा स्टार्ट हो गई, कथा की महिमा गाई गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। अच्छा मैया, भागवत जिंदगी में कितनी बार सुननी चाहिए आपके हिसाब से बताओ? कम से कम। पंडित जी थे, संपन्न थे, उनके घर में एक चीज की कमी थी, संतान नहीं थी, पुत्र का सुख नहीं था। आत्मदेव जी ने बहुत पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप सब किया, पर संतान नहीं हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब आत्मदेव जी ने तो इच्छाएं भी छोड़ दी, कोई बात नहीं, नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अच्छा, पुत्र होना ना होना ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में। यदि हमारे हाथ में होता, आपके हाथ में होता, तो फिर कोई नहीं संतान क्यों होता? सबके संतान होती। ये ईश्वर के हाथ में। और कई बार आपने देखा होगा कि जिनको पुत्र नहीं होता उन लोगों को ना वो लोग बहुत परेशान करते हैं जिनके पुत्र है, ताने मारते हैं, तुम्हें तो बेटा नहीं, तुम्हारी बहू को बेटा नहीं, कोई पाप किया होगा तब तो बेटा नहीं हुआ। ताने। लोग खाए बिना रह सकते हैं पर बोले बिना नहीं रह सकते। ये बड़ी अच्छी आदत है, क्यों? लोग बोलते बहुत, जो बोलना है वो बोलो तो अच्छा, पर जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी आप बोल रहे हैं। आपको ना उंगली उठाने की आदत हो गई, तुम बुरे हो, तुम ऐसा ऐसा। जो दूसरों पर ज्यादा उंगलियां उठाते हैं ना, भगवान फिर उन्हें भी वैसे ही कर देता। तुम दूसरों पर हंसोगे तो भगवान तुम्हें भी वैसा कर देगा कि तुम पर भी दुनिया हंसे, क्योंकि यहां तो हिसाब बराबर होता, ना कम ना ज्यादा। इसलिए किसी को आप हंसी खुशी नहीं दे सकते, तो किसी को परेशान अपनी वाणी से बिल्कुल ना करें। किसी को संतान नहीं हुई है तो ताने मत मारें, और जिनको संतान नहीं हुई ना वो रोए ना। कई माताएं बहनें रोने लगती, बेटा नहीं महाराज, बेटा संतान नहीं है, अब रोने लगे। तो रोने से क्या होगा? भाग्य बदल जाएगा आपका। अरे मेरी माँ, रोना है तो बेटे के लिए क्यों रोती हो? बताइए, मीराबाई के कोई बेटा था? कई लोग कहा करते हैं जिसके बेटा हो गया वो भाग्यशाली, जिसके नहीं हुआ वो अभागिन है, तब तो बेटा नहीं हुआ। अब बताइए, जिस नारी को बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, क्या वो अभागिन है? यदि अभागिन है तो फिर मीराबाई भी अभागिन होगी, क्योंकि मीराबाई के भी तो कोई बेटा नहीं था। क्या मीरा को आप कह सकते हैं मेरी मां, बेटा ना होने से कोई अभागिन नहीं होता, बल्कि जीवन में भक्ति ना हो, भगवत चरणों में प्रेम ना हो और भगवत प्राप्ति ना हो, बस वही अभागी है इस दुनिया में। जिसके 2 बेटे हों, 10 बेटे हों, 20 बेटे हों, पर उसके हृदय में कृष्ण के चरणों में प्रीति ना हो, तो वो अभागिन है, वो अभागी है। सोना हूं उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। जो भगवान को छोड़ करके विषयों का सेवन कर रहे हैं वो अभागी हैं। मीरा ने गोविंद को पा लिया,
वो इतनी भाग्यशाली कि हमारी वाणी से मीरा का नाम निकल जाए तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है। हम अपने घर पे मीराबाई का नाम ले लें और उसकी चर्चा कर दें तो घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। जिसके पुत्र नहीं था वो महिला इतनी शुद्ध हो सकती है, तो भगवत प्राप्त करके आप भी शुद्ध हो सकती हो। पुत्र को पाने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। ईश्वर को पा लिया, प्रेम कर लिया, उनके चरणों में अनुराग हो गया, सुख ही सुख है। जितना आप बेटे के लिए रोते हैं उतना गोविंद के लिए रोइए तो काम बन जाएगा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की स्थापना, जगन्नाथ भगवान की पूजा करने वाले का नाम है इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। दोनों राजा रानी जगन्नाथ भगवान की पुजारी थे। बड़ा प्यार था जगन्नाथ भगवान से, रोज मंदिर जाते थे और जगन्नाथ भगवान टुकुर 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 देखते रहते थे। बहुत प्यार था, बहुत स्नेह था, अपार प्रेम था। एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, मैं आपकी सेवा तपस्या प्रेम से बहुत खुश हूं, चाहो क्या चाहते हो। चरणों में गिर पड़े राजा रानी, लेट गए। प्रभु आपने दर्शन देकर हमें तो निहाल कर दिया, माला माल कर दिया, कुछ नहीं चाहिए अब हमें। राजा बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं नहीं, कुछ तो मांगो, हम आए हैं, कुछ लेना पड़ेगा। तो राजा ने कहा तो फिर इनसे पूछ लो, अपनी पत्नी से कहा मांग लो कुछ। जगन्नाथ भगवान ने कहा मां कहो क्या मांगती हो। मां बोलो, जो कहोगी आज देंगे। गुंडीचा बोली प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन करना था। आपसे प्रेम है ना तो आपके सामने बैठी रहती है, कहीं जाने का दिल नहीं करता। आपका दर्शन कर लिया पर्याप्त, कुछ नहीं चाहिए, सब तो दिया आपने, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांगो। जब नहीं मांगा तो भगवान बोले अच्छा मैं देता हूं अपनी मर्जी से। हाँ हाँ क्या? गुंडीचा मां आपके कोई बेटा नहीं है ना, मैं आपको बेटा देता हूं, जाओ तुम्हें पुत्र होगा। गुंडीचा रोने लगी, महाप्रभु आज कहा तो कहा, आज के बाद मत कहना कि मेरे कोई बेटा नहीं है और मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, वापस लो अपना वरदान। भगवान बोले कैसी बात करती हो मां, आपकी शादी के कई वर्ष हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं है और हर नारी चाहती है कि मैं शादी के बाद पुत्रवती बनूं। गुंडीचा बोली मुझे नहीं चाहिए पुत्र। और आपसे किसने कहा कि मेरा बेटा नहीं है? मेरे पुत्र है। भगवान बोले मुझे तो पता है कि आपका नहीं है। गुंडीचा रोने लगी, प्रभु आप ये मत कहना आज के बाद कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे 3 संतान हैं। भगवान बोले 3? भाई ब्रह्मा ने तो आपकी किस्मत में कोई पुत्र लिखा नहीं, मैं तुम्हारी किस्मत प्रत्यक्ष पढ़ रहा हूं। गुंडीचा बोली ब्रह्मा की बनाई किस्मत आप पढ़ सकते हैं, पर मेरे भाव की किस्मत जो मैंने अपने अंदर बना रखी है उसे केवल मैं पढ़ सकती हूं, आप भी नहीं पढ़ सकते। क्या कहना चाहती हो मां? तब मां ने कहा मेरे 3 संतान हैं। बोले कहां हैं तुम्हारे बच्चे? तब कहा गुंडीचा मां ने, प्रभु मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बड़े बेटे का नाम है बलराम, छोटे बेटे का नाम है कृष्ण और बिटिया का नाम सुभद्रा है। तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो। बस ये कहा कि जगन्नाथ भगवान की आंखों से आंसू आ गए। वाह, हमें पुत्र नहीं चाहिए, हम पुत्र का भाव भगवान में क्यों ना बना लें। आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है उस अभाव में भगवान का भाव बना लीजिए ना। पुत्र के लिए रोइए मत। भगवान को अपना बेटा यशोदा ने, बताओ कृष्ण को क्या यशोदा ने जाया था, जन्म दिया था? हाँ ना ना, जिसने जन्म नहीं दिया उसने बेटा बनाया और जिसने जन्म दिया वो देकर भी जन्म प्राप्त ना कर सके। हाँ?
यशोदा ने पुत्र को, कृष्ण को जन्म नहीं दिया अपने गर्भ से, पर कृष्ण से पूछा जाए कि आपकी मां का नाम क्या है, तो वो देवकी नहीं कहते थे, वो यशोदा कहते थे। मेरी मां परमात्मा गर्भ के संबंध को नहीं, प्रेम के संबंध को आगे बढ़ाता है। वो गर्भ के संबंध से ज्यादा प्रेम के संबंध को महत्व देता है, याद रखिएगा। खून का संबंध टूट सकता है, पर ये प्रेम का संबंध कभी नहीं टूटेगा। मीराबाई ने अपना प्रियतम किसे बनाया, बताओ? तो क्या उस संबंध को कृष्ण ने निभाया या नहीं? द्रौपदी ने अपना भाई किसे बनाया, बोलो? कृष्ण को। क्या उस संबंध को निभाया या नहीं? याद रखना, मेरा जो कन्हैया है ना, वो संबंध निभाना जानता है। वो भाई का संबंध, बहन का जब वस्त्र खिंचा तो भैया प्रकट हो गया वस्त्र लेकर के। हाँ, बहन की लाज बचाई। बहना ने पुकारा, यशोदा मां बनती है तो लो उसके थप्पड़ भी। अब बताइए, परमात्मा ब्रह्म, जिसका ब्रह्मा ध्यान लगा रहे हो, उसके गाल पे कोई थप्पड़ मार सकता? यशोदा मार रही है, कान पकड़ी, चल बांध रही हूं उखल से, चल यहां बांध दिया। डर रहे हैं भगवान, डर रहे हैं। जिसके डर से यमराज डरते हैं, आज वो यशोदा से कांप रहा, लिखा है भागवत में। जिस परमात्मा को बड़े बड़े साधु संत ध्यान धारणा समाधि से प्राप्त करते हैं, आज वो गोपियां घर पे नचा रही हैं, बोले तुम छाछ पी लेना, नाच के दिखाओ। छाछ ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जिस परमात्मा ने दुनिया को नचाया हो, उस परमात्मा को गोपियां नचाती हैं और वो नाचता। क्यों? क्योंकि रिश्ता प्रेम का है, खून का रिश्ता नहीं है। आपके खून वाले रिश्ते ना, ये धोखेबाज होते हैं, ये धोखा देते हैं। खून का रिश्ता धोखा देता है, बेटा बाप को धोखा दे देता है। लेकिन यहां रिश्ता अलग है, यहां रक्त का नहीं, प्रेम का संबंध। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बताओ, क्या सुदामा के उस मित्र के रिश्ते को नहीं निभाया कृष्ण ने? हाँ, देखो, वो भाई बनता है तो भाई के रिश्ते को कैसे निभाता है, वो पुत्र बनता है तो पुत्र के रिश्ते को कैसे निभाता है, और वो मित्र बनता है तो सुदामा के लिए अपनी आंखों के जल से उसके चरणों का प्रक्षालन करता है। देखिए, कौन होगा ऐसी मित्रता निभाने वाला? आपका बचपन का कोई यार गरीब हो ना, तो आप उससे बात नहीं करते हो, यार थे कभी दोस्त, अब थोड़ी हैं, अब तुम्हारी औकात देखो क्या है, हमारी क्या होगी। पर धन्य है वो कृष्ण, जगत का पालनहार, द्वारिका का राजा बना है, और गले किसे लगा रहा है? जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपासन की नहीं सामा। पांव में धूल लगी थी, पांव में कांटे चुभे थे, पांव से खून निकल रहा था, धोती ऐसी थी कि भाई आप लोग जो